शिवजी ने क्यों पिया हलाहल विष? एक अद्भुत कथा। नीलकंठ महादेव का त्याग। नमस्कार दोस्तों, आज हम हिंदू धर्म की एक ऐसी अविस्मरणीय और प्रेरणादायक कथा सुनने जा रहे हैं जो हमें सर्वोच्च त्याग, करुणा और सृष्टि के प्रति समर्पण का पाठ पढ़ाती है। ये कहानी है देवों के देव महादेव शिव की, जिन्होंने संपूर्ण ब्रह्मांड के कल्याण के लिए स्वयं विष का पान किया और नीलकंठ कहलाए। तो चलिए इस दिव्य यात्रा पर निकलते हैं और जानते हैं समुद्र मंथन की वो महान गाथा जिसमें शिव जी ने हलाहल विष क्यों पिया था। धीरे धीरे दृश्य समुद्र मंथन की ओर केंद्रित होता है। मंदार पर्वत और वासुकी नाग स्पष्ट दिखते हैं। बहुत बहुत समय पहले की बात है, जब तीनों लोकों पर संकट के बादल मंडरा रहे थे। देवता और असुर दोनों ही शक्ति के लिए संघर्षरत थे और इसी बीच दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण इंद्र अपनी समस्त शक्ति और ऐश्वर्य खो चुके थे। देवलोक भी अपनी चमक गंवा चुका था। तब सृष्टि के पालक भगवान विष्णु ने देवताओं को एक अनोखा मार्ग सुझाया, समुद्र मंथन। समुद्र मंथन का अर्थ था क्षीर सागर को मथना। इसमें से 14 रत्न और सबसे महत्वपूर्ण अमृत निकलने वाला था, जिसे पीकर अमरता प्राप्त की जा सकती थी। लेकिन ये कार्य इतना आसान न था। इसके लिए देवताओं को असुरों के सहयोग की आवश्यकता थी। अमरता के लालच में असुर भी इस कार्य के लिए मान गए। दृश्य में देवता और असुरों को मंदार पर्वत और वासुकी नाग के साथ तैयार होते हुए दिखाया जाए। एक तरफ देवता और दूसरी तरफ असुर नाग को खींच रहे हों। फिर मंदार पर्वत को मथनी बनाया गया और नागों के राजा वासुकी को रस्सी के रूप में प्रयोग किया गया। एक ओर देवता वासुकी नाग के मुख की तरफ से और दूसरी ओर असुर पूंछ की तरफ से खींचने लगे। हर हर महादेव और जय श्री हरि के जय घोष से वातावरण गूंज उठा और भीषण समुद्र मंथन का कार्य आरंभ हुआ। वर्षों तक ये मंथन चलता रहा और समुद्र से एक एक करके अद्भुत रत्न निकलने लगे। कामधेनु गाय, ऐरावत हाथी, उच्चय श्रवा घोड़ा, कल्पवृक्ष, अप्सराएं, देवी लक्ष्मी और कई अन्य बहुमूल्य वस्तुएं निकलीं। देवता और असुर उत्साह से झूम रहे थे। अचानक दृश्य में बदलाव, गहरे धुएं और ज्वालाओं का उदय होता है, डरावना संगीत। लेकिन दोस्तों, तभी एक ऐसी भयंकर घटना घटी जिसने सबके होश उड़ा दिए। 14 रत्नों में से एक और सबसे भयानक चीज प्रकट हुई, हलाहल विष। ये इतना तीव्र और शक्तिशाली विष था कि जैसे ही ये समुद्र से बाहर आया, इसका काला जहरीला धुआं संपूर्ण ब्रह्मांड में फैलने लगा। आकाश, पाताल और धरती, तीनों लोक इस विष की भीषण अग्नि से जलने लगे। जीव जंतु, पेड़ पौधे, देवता और असुर सभी इस विष की गर्मी से तड़पने लगे। उनकी त्वचा नीली पड़ रही थी, सांस लेना मुश्किल हो रहा था और ऐसा लग रहा था मानो पूरी सृष्टि पल भर में राख हो जाएगी। रक्षा करो की पुकार चारों ओर गूंजने लगी। देवता और असुर जो थोड़ी देर पहले अमृत के लिए उत्साहित थे, अब अपने प्राण बचाने के लिए गिड़गिड़ा रहे थे। दृश्य में देव असुर भयभीत होकर शिवजी की शरण में जाते हुए, शिवजी ध्यान मग्न अवस्था से जागते हुए। जब कोई समाधान नहीं सूझ रहा था और ब्रह्मांड विनाश के कगार पर था, तब सभी देवता और असुर दौड़ते हुए कैलाश पर्वत पर भगवान शिव की शरण में पहुंचे। उन्होंने अपनी व्यथा सुनाई और सृष्टि को बचाने की विनती की। भगवान शिव, जो हमेशा अपनी समाधि में लीन रहते हैं, ब्रह्मांड के इस दर्द को सुनकर विचलित हो उठे। उन्होंने देखा कि ये विष इतना विनाशकारी है कि यदि इसे कोई न पिए तो पूरी सृष्टि नष्ट हो जाएगी। बिना किसी संकोच, बिना किसी हिचकिचाहट के शिव शंभू ने अपने भक्तों की पुकार सुनी और स्वयं आगे बढ़े। भगवान शिव ने उस भयंकर हलाहल विष को अपने अंजुलि में समेट लिया। जैसे ही वो इसे पीने चले, वहां उपस्थित सभी लोग, यहां तक कि देवी देवता भी कांप उठे। उन्हें पता था कि इस विष की एक बूंद भी किसी भी प्राणी को क्षण भर में भस्म कर सकती है। इसी पल देवी पार्वती, जो अपने पति की हर क्रिया को जानती थीं, अत्यंत चिंतित हो उठीं। उन्होंने अपने प्रेम और शक्ति से भगवान शिव के गले को कसकर पकड़ लिया ताकि विष उनके शरीर में प्रवेश न कर पाए और उनके कंठ में ही रुक जाए। भगवान शिव ने उस पूरे विष को पी लिया। माता पार्वती के इस दिव्य हस्तक्षेप के कारण विष शिव जी के गले में ही अटक गया। विष के तीव्र प्रभाव से उनका कंठ नीला पड़ गया। इस तरह भगवान शिव ने अपनी जान जोखिम में डालकर संपूर्ण ब्रह्मांड को उस महाविनाशकारी विष से बचा लिया और तभी से वे नीलकंठ के नाम से पूजे जाने लगे, जिसका अर्थ है नीले गले वाला। दृश्य में शिवजी नीलकंठ रूप में और फिर समुद्र मंथन के पूरा होने का जश्न।
दोस्तों, नीलकंठ महादेव की ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में जब भी हलाहल रूपी चुनौतियां या नकारात्मकताएं आएं, तो उनसे घबराने के बजाय हमें शिव की तरह ही उन्हें स्वीकार करना चाहिए, उनका सामना करना चाहिए और उन्हें अपने भीतर ही धारण कर लेना चाहिए, ताकि वे दूसरों को नुकसान न पहुंचा सकें। ये हमें निस्वार्थ सेवा, त्याग और धैर्य का महत्व समझाती है। अगली बार जब आप नीलकंठ नीले गले वाले महादेव की छवि देखें, तो याद करें उनका ये महान त्याग, जिसने संपूर्ण सृष्टि को विनाश से बचाया था। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ऐसी ही और अद्भुत कथाएं सुन सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए